गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल डेली प्लेटफॉर्म। जैसा कि आपको मालूम है, सिविल डेली प्लेटफॉर्म पर हम लोग सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट को स्टडी करते हैं। इसी सीरीज़ में हम लोगों ने 8000 क्वेश्चन की एक ऑब्जेक्टिव सीरीज़ को शुरू किया है, जहां पर टोटल 8000 क्वेश्चन कवर कराया जाएगा। और ये जो 8000 क्वेश्चन है सिविल इंजीनियरिंग के डिफरेंट सब्जेक्ट से रहने वाले हैं, जैसे कि बिल्डिंग मटीरियल से रहने वाले हैं, आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल से रहने वाले हैं, आपको ये सारे क्वेश्चन सर्वे से देखने के लिए मिलेंगे, आपको फ्लूइड मैकेनिक्स से देखने के लिए मिलेंगे, आपको ये क्वेश्चंस जो हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के साथ साथ आपको स्टील स्ट्रक्चर से देखने के लिए मिलेंगे, थियरी ऑफ स्ट्रक्चर से देखने के लिए मिलेंगे। और सिविल इंजीनियरिंग में जो भी डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, सारे सब्जेक्ट से आपको यहाँ पे क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। और ये सारे क्वेश्चंस को अगर आप काउंट करें तो इनके नंबर्स 8000 से ज़्यादा होने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले जो भी क्वेश्चंस के वीडियोज़ यहाँ पे अपडेट हो, जो भी यहाँ पर नए वीडियो अपडेट किए जाए, वो सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिले और आप अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा बूस्ट कर सकें। आज के क्लास के बारे में बात करें तो आज हम लोग टोटल 30 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। अगर इस चैनल पर, इस वीडियोस पर जो रिस्पॉन्स है वो अगर बेहतर होता है तो डेली बेसिस पे आपको 60 क्वेश्चंस कवर कराए जाएंगे। टोटल 60 क्वेश्चन आपको रोज़ कवर कराया जाएगा। और इस तरीके से आप मान सकते हो कि 6 मंथ्स के अंदर हम लोग, जो भी हमारा टारगेट है कि हम लोग 8000 क्वेश्चन कवर करें, वो 8000 क्वेश्चन हम लोग 6 महीने में हम लोग कवर कर लेंगे। बात करें कि हम लोग ये जो 8000 क्वेश्चन करने वाले हैं, इनके अगर पीडीएफ के बारे में बात करोगे, चूँकि जनरली सबसे पहला डाउट रहता है कि पीडीएफ कहाँ मिलेगा। तो अगर आप पीडीएफ के बारे में बात करोगे तो ये पीडीएफ आपको इस चैनल का जो टेलीग्राम लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और टेलीग्राम लिंक पे जा करके आप जो भी पहले बताए गए वीडियो है वो सारा डाउनलोड कर सकते हो, और साथ ही साथ आप इसकी पीडीएफ भी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग अपने फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर बताया गया कि कॉम्पैक्ट एग्रीगेट ऑफ मिनरल फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड। तो अर्थ क्रस्ट में जो कॉम्पैक्ट फॉर्म है मिनरल का, कॉम्पैक्ट फॉर्म, उसे हम क्या बोलते हैं? तो वो हमारा रॉक कहलाता है। अगर आप नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में बात करें, स्टोन, तो स्टोन को जो है हम लोग रॉक से ही ऑब्टेंड करते हैं। जब रॉक को हम लोग इंजीनियरिंग पर्पज से इसको स्टोन छोटे छोटे पीसेस में तोड़ते हैं, सो डैट इज नोन एज स्टोन। सॉइल के बारे में बात करोगे तो सॉइल क्या है? सॉइल डिसइंटीग्रेटेड फॉर्म है। किसका? डिसइंटीग्रेटेड फॉर्म है आपके रॉक का। जो रॉक है उसी के डिसइंटीग्रेशन के बाद क्या मिलता है? हमें सॉइल मिलता है। मैग्मा के बारे में बात करोगे तो यहाँ पर आपके अब दो टर्म आपने सुना होगा, एक लावा और दूसरा मैग्मा। ये लावा और मैग्मा जनरली दोनों एक ही चीज़ है। दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि लावा वो मोल्टन फॉर्म है रॉक का, जो कि बेसिकली अर्थ के सरफेस पे फ्लो करता है। कहाँ फ्लो करता है? इसका फ्लो होता है कहाँ पे? सरफेस के ऊपर। जबकि मैग्मा वो मोल्टन रॉक है जो आपको सॉइल, अर्थ के क्रस्ट के अंदर ये क्या होता है? ये इंट्रैप्ड हो जाता है। तो इसे हम क्या बुलाते हैं? इसे हम मैग्मा बुलाते हैं। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी। सारे ऑप्शन को हमने देख लिया और हमारा जो राइट ऑप्शन है वो क्वेश्चन नंबर 1 का ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, रॉक फॉर्म्ड बाय कूलिंग डाउन ऑफ मैग्मा और मोल्टन मटेरियल इज कॉल्ड। तो जनरली हम लोग जानते हैं कि हमारा रॉक बनता कैसे है। तो रॉक के बारे में बात करें तो आपका जो लावा है, उस लावा को जब हम लोग, लावा बेसिकली आपके अर्थ क्रस्ट के नीचे प्रेजेंट होता है, और जब प्रेशर के चलते और डिफरेंट अलग अलग रीजन के चलते ये लावा जब अर्थ क्रस्ट से बाहर आता है तो यहाँ पे कूलिंग की प्रोसेस होती है। मतलब ये हमारे जो हमारा अर्थ का टेम्परेचर है उसके चलते इस लावा में कूलिंग का प्रोसेस होता है, और कूलिंग के बाद ये सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। और वो जो सॉलिड फॉर्म होता है उसे हम इग्नियस रॉक बोलते हैं। कौन सा रॉक बोलते हैं? इग्नियस रॉक बोलते हैं। जब यही इग्नियस रॉक बहुत टाइम तक अर्थ के सरफेस पे प्रेजेंट होता है और टाइम पीरियड के साथ एक लंबे से स्पैन के बाद जब इसमें डिफरेंट प्रोसेसिंग्स होती है, इसमें वेदरिंग होती है, वेदर की एक्शन हमें देखने के लिए मिलती है, तो वेदर के एक्शन के बाद जो रॉक बनता है उसे हम सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। कौन सा रॉक बोलते हैं? सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। और इसी सेडिमेंट्री रॉक पर जब बहुत ज़्यादा टाइम तक टेम्परेचर और प्रेशर, ये दोनों कंपोनेंट टाइम के साथ चेंज होते हैं, तो हमारा जो नेक्स्ट रॉक, ये जो सेडिमेंट्री रॉक है, ये हमारा मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाता है। ये हमारा मेटामॉर्फिक रॉक में
कन्वर्ट हो जाता है। तो हमने यहाँ पे तीनों डिफरेंट फॉर्म देख लिया। क्योंकि हमें पूछा गया है कि कूलिंग ऑफ मैग्मा की कूलिंग के बाद कौन सा रॉक बनता है, तो वो आपका इग्नियस रॉक है। अगले क्वेश्चन पे चलें। रॉक फॉर्म ड्यू टू कंसोलिडेशन ऑफ वेदरिंग पार्टिकल ऑफ द एग्जिस्टिंग रॉक। तो आपसे बोला, क्वेश्चन में पूछा गया है जो एग्जिस्टिंग रॉक है, इसी एग्जिस्टिंग रॉक के ऊपर जब वेदरिंग होती है ना, वेदरिंग की प्रोसेस होती है, तो कौन सा रॉक मिलता है? हमने अभी देखा था, वहाँ से जो हमें रॉक मिलता है वो हमें क्या मिलता है? सेडिमेंट्री रॉक होता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? सेडिमेंट्री हो जाएगा, सेडिमेंट्री रॉक। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें। रॉक्स इन विच लेयर्स आर विजिबल आर कॉल्ड। तो रॉक्स जनरली, रॉक्स के सॉलिडिफिकेशन के प्रोसेस के अकॉर्डिंग रॉक्स दो तरह के हम बोल सकते हैं। एक वैसी रॉक जिसमें उसकी जो स्ट्रिप्स होती है, जो लेयर्स होती है, वो विजिबल होती है, जिसे हम क्या बुलाते हैं? जिसे हम स्ट्रेटिफाइड रॉक बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? स्ट्रेटिफाइड रॉक। और दूसरा क्या है? दूसरा नॉन स्ट्रेटिफाइड रॉक। तो वैसी रॉक जिसमें विजिबल है उसे हम स्ट्रेटिफाइड रॉक बुलाएंगे। अगले के बारे में बात करें। रॉक फॉर्म ड्यू टू एक्शन ऑफ वेरिएशन इन टेम्परेचर एंड प्रेशर। देखिए यहाँ पे टेम्परेचर एंड प्रेशर ये कंपोनेंट दिख गया, तो इस तरह के रॉक को हम लोग मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं, जिसे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। रॉक हैविंग क्ले एज देयर मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो वैसे रॉक जिसमें कि क्ले जो है उसका मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है, तो उसको हम लोग कौन सा रॉक बुलाते हैं? तो वो हमारा एग्रीलेसियस रॉक होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एग्रीलेसियस रॉक में जो मेन मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है वो आपका क्या होता है? वो आपका क्ले होता है। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए तो नेचुरल मिनरल ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑब्टेन्ड फ्रॉम रॉक बाय एनी सुटेबल मेथड। तो जब जो रॉक है ना, इस रॉक से हम लोग किसी भी मेथड के थ्रू अगर हम लोग नेचुरल कंस्ट्रक्शन मटेरियल ऑब्टेन करते हैं, तो उस मटेरियल को हम लोग क्या बुलाते हैं? उस मटेरियल को हम लोग स्टोन बुलाते हैं। अगले पे हम लोग चले। द कलर ऑफ मिनरल इन इट्स पाउडर फॉर्म इज नोन एज। तो मिनरल्स के बारे में बात हो रही है। तो मिनरल्स के पाउडर फॉर्म में जब ये पाउडर फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो इसमें जो इसकी जो कलर्स होती है पाउडर फॉर्म में, तो उसे हम क्या बुलाते हैं? उसे हम स्ट्रिक्स बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? स्ट्रिक्स। तो ये आपको ध्यान रखना है, स्ट्रिक्स बुलाते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्रेनाइट किस तरह का स्टोन है? ग्रेनाइट के बारे में आपको ध्यान रखना है कि ग्रेनाइट एक तरह का इग्नियस रॉक है ना। ग्रेनाइट किस कैटेगरी में आता है? इग्नियस रॉक की कैटेगरी में आता है। आगे हम लोग बात करें रॉक फॉर्म बाय ग्रेजुअल डिपोजिशन। ग्रेजुअल डिपोजिशन का मतलब ये है कि एक लेयर्स के ऊपर दूसरी लेयर्स टाइम के साथ ये फॉर्म हो रही है। तो इस तरह के रॉक्स को हम लोग कौन सा रॉक बोलते हैं? इस तरह के रॉक को हम लोग सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। अगर हम लोग अगले पे चले, मार्बल के बारे में बात करें कि मार्बल में मेनली क्या प्रेजेंट होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि मार्बल मेनली जो है वो आपका लाइम से मिलकर बना होता है। लाइम के साथ इसमें जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है वो किसका होता है? वो सिलिका का होता है। तो लाइम और सिलिका मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स है किसका? मार्बल का। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। मार्बल के बारे में बात करें, मार्बल किस तरह का रॉक है? अगर देखिए, मार्बल के बारे में डिस्कशन करने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि मार्बल हमारा बनता कैसे है। क्योंकि अभी आने वाले क्वेश्चन में हमें जो है बेसिकली देखने के लिए मिलेगा कि मार्बल से रिलेटेड क्वेश्चन, तो मार्बल कैसे बनता है उसके बारे में हमें पूछा गया है। तो मार्बल के बारे में, मार्बल डिफरेंट प्रोसेस से मिलके कंटिन्यू होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मार्बल जो है वो एक तरह का मेटामॉर्फिक रॉक है। कैसा रॉक है? मेटामॉर्फिक रॉक है। और इस मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में बात करें या मार्बल के फॉर्मेशन के बारे में बात करें, तो टेम्परेचर एंड प्रेशर जब एग्जिस्ट करता है तो वो आपको मार्बल में कन्वर्ट हो जाता है। आपका जो सैंडस्टोन है वो बेसिकली हमें मार्बल प्रोवाइड कर देता है। ये सैंडस्टोन के बारे में बात करेंगे तो ये एक तरह का सेडिमेंट्री रॉक हो जाएगा, जबकि मेटामॉर्फिक आप बोले तो मार्बल उसका मेटामॉर्फिक फॉर्मेट है। नेक्स्ट, केमिकली मार्बल को किस फॉर्म में रखा जा सकता है? हमने अभी देखा कि मार्बल में मेनली क्या प्रेजेंट है? हमने अभी देखा कि मार्बल में मेनली आपका लाइम प्रेजेंट है। और लाइम, चूँकि लाइम जो है बेसिकली वो कैल्शियम के जो ऑक्साइड्स हैं उसे ही लाइम बोलते हैं। तो यहाँ पर जो मार्बल होगा वो आपको कैल्केरियस रॉक के कैटेगरी में आएगा, चूँकि कैल्शियम से ये कैल्केरियस वर्ड बना है। नेक्स्ट, बसाल्ट के बारे में बात करें तो बसाल्ट किस तरह का रॉक है?
सबसे पहले हमें ये जानना है कि बसाल्ट जो है वो आपका, बसाल्ट को आप किस रॉक की कैटेगरी में रखते हो? बसाल्ट को इग्नियस रॉक की कैटेगरी में रखते हो। ये इग्नियस रॉक के बारे में बात करोगे तो ये वो रॉक है जो कि जनरली डायरेक्ट सॉलिडिफिकेशन के बाद बनता है। लेकिन इग्नियस रॉक की भी वापस से दो अलग अलग टाइप्स आ जाती है, जिसमें कि पहला टाइप क्या है? पहला टाइप है आपका एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक और दूसरा जो टाइप है वो आपका इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है। तो वैसा इग्नियस रॉक जिसका सॉलिडिफिकेशन जो है वो सरफेस पे होता है, सरफेस यानी कि अर्थ सरफेस पे होता है, तो उसे हम क्या बुलाते हैं? उसे हम एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक बुलाते हैं। और वैसा रॉक जिसका जो सॉलिडिफिकेशन होता है वो अर्थ के क्रस्ट के अंदर होता है, तो उसे हम क्या बुलाते हैं? इंट्रूसिव बुलाते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा है कि बसाल्ट किस तरह का रॉक है, तो बसाल्ट आपका एक एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक है। क्वार्ट्जाइट के बारे में बात की जाए, क्वार्ट्जाइट मेनली जो है किस तरह का रॉक है, तो क्वार्ट्जाइट के बारे में आप बात करोगे, क्वार्ट्जाइट में जो सबसे ज़्यादा बड़ा मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो क्या है? वो सिलिका प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? सिलिका प्रेजेंट होता है। और ये सिलिका जो क्वार्ट्जाइट में प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसे सिलीसियस रॉक में जो है हम लोग रखते हैं। सैंडस्टोन के बारे में बात करें, सैंडस्टोन किस तरह का रॉक है, तो आपको ध्यान रखना है कि सैंडस्टोन ये मेनली आपका सेडिमेंट्री रॉक है, सेडिमेंट्री कैटेगरी में इसको रखते हैं हम लोग। नेक्स्ट लेटराइट के बारे में बात करें, लेटराइट में जो आपकी क्ले है ना वो बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होती है। हम लोग बात कर रहे हैं लेटेराइट के बारे में, तो लेटेराइट में जो सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होती है वो क्या प्रेजेंट होती है? क्ले प्रेजेंट होती है। और क्ले ज़्यादा होने के चलते इसे एग्रीलिसियस कैटेगरी में रखा जाता है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है सैंडस्टोन, नेक्स्ट आपसे पूछा गया है सैंडस्टोन जो है वो मेनली किस किस चीज़ से मिलके बना होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि सैंडस्टोन जो है वो मेनली आपको बना होता है क्वार्ट्ज से, लाइम से प्लस सिलिका से। तो QSL इस तरीके से आप इसे ध्यान में रख सकते हो। तो आपका इसमें जो है ऑप्शन आपका ये सिलिका प्रेजेंट नहीं होता है, क्वार्ट्ज एंड लाइम आपको ये राइट ऑप्शन होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर ए। वेदर रेजिस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब सबसे ज़्यादा वेदर के जो इफेक्ट है उससे कौन झेल सकता है, तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि क्वार्ट्जाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिनरल, यहाँ पे सारे मेंशन्ड है, इसमें कौन सा ऐसा है जो मिनरल है, तो आपको याद रखना है सैलिसाइट जो है वो आपका एक मिनरल है। बाकी ये जो तीनों आपको दिख रहे हैं ये तीनों क्या है? ये तीनों रॉक है, रॉक की कैटेगरी में इन्हें रखा जाता है। स्लेट कैसे फॉर्म होता है, तो स्लेट के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो स्लेट, सबसे पहले आपको ये जानना है कि स्लेट जो है वो एक तरह का मेटामॉर्फिक रॉक है। ये कैसे बनता है? स्लेट के बारे में अगर आप बात करोगे, इसके फॉर्मेशन के बारे में बात करोगे, तो जब शेल के ऊपर जब मेटामॉर्फिक एक्शन होता है, और शेल किस तरह की रॉक है? शेल आपको जो है वो आपकी सेडिमेंट्री रॉक है, इसके ऊपर जब मेटामॉर्फिक एक्शन होता है तो आपको स्लेट बनता है। तो हमें यही पूछा गया है स्लेट किसके ऊपर मेटामॉर्फिक एक्शन होने के बाद बनता है, तो आपको ऑप्शन में यहाँ पे टिक करना है कि शेल के ऊपर जब मेटामॉर्फिक एक्शन होता है तो स्लेट बनता है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉक, यहाँ पर आपको ये तीनों जो प्रेजेंट है ये तीनों क्या है? ये तीनों रॉक नहीं है बल्कि मिनरल है। और रॉक के बारे में बात करोगे तो यहाँ पर जिप्सम जो है वो आपका एक रॉक है। रॉक्स हैविंग सिलिका एज अ मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स, तो अभी हमने डिस्कस किया था जिसमें सिलिका मेनली प्रेजेंट हो उसे हम सिलीसियस रॉक बोलते हैं। बात करें हम लोग रॉक हैविंग कैल्शियम कार्बोनेट एज मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स, वैसे रॉक जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स की तरह प्रेजेंट हो उसे हम कैलकेरियस रॉक बोलते हैं। हम लोग बात करें केओलिन क्या है, केओलिन किस तरह के रॉक्स में बेसिकली इसे रखा जाता है, तो केओलिन जो है ना, ये जो केओलिन है इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रेजेंट होता है आपका वो क्ले प्रेजेंट होता है, और क्ले सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होने के चलते इसे कैलकेरियस एग्रीलिसियस की कैटेगरी में रखा जाता है। कहीं भी अगर किसी भी रॉक्स में अगर जो क्ले है वो ज़्यादा प्रेजेंट हो, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो, तो उसे एग्रीलिसियस बोला जाएगा। कहीं भी अगर आपको सिलिका ज़्यादा प्रेजेंट हो किसी भी रॉक में तो उसे सिलीसियस बोला जाएगा। किसी में भी अगर कैल्शियम ज़्यादा प्रेजेंट हो तो उसे आपको कैलकेरियस बोला जाएगा। नेक्स्ट है आपको ट्रैप किस तरह का रॉक है, तो ट्रैप बेसिकली एक तरह का इग्नियस रॉक है। नेक्स्ट बात करोगे मिनिमम नंबर ऑफ हार्डनेस, मार्बल के लिए जो हार्डनेस है वो मिनिमम कितना होना चाहिए, तो आपको ध्यान रखना है कि हर एक मटेरियल को उसके हार्डनेस नंबर से डिनोट किया जाता है। हार्डनेस नंबर से, तो जो आपको
मार्बल है उसके लिए हार्डनेस मिनिमम जो हार्डनेस नंबर है वो आपको 3 होनी चाहिए। नेक्स्ट आप बात करो ग्रेनाइट कंटेंट्स प्राइमरली, ग्रेनाइट में सबसे ज़्यादा क्या प्रेजेंट होता है, तो ग्रेनाइट में सबसे ज़्यादा क्वार्ज एंड फेल्सपर प्रेजेंट होता है। कॉमन सैंड ऑफ वैरायटी ऑफ, कॉमन सैंड जो है बेसिकली किस वैरायटी की होती है, तो कॉमन सैंड क्वार्ज के वैरायटी की होती है, ये आपको ध्यान रखना है। कॉमन सैंड जो होती है वो आपको क्वार्ज की वैरायटी की होती है। शीगल क्या है, शीगल जो है वो बेसिकली आपको डीकम्पोज्ड लेटराइट को बोला जाता है। डीकम्पोज्ड, वैसे लेटराइट जो डीकम्पोज हो जाते हैं तो वो किसको फॉर्म करते हैं, वो शीगल को फॉर्म करते हैं। तो उम्मीद है आपको आज का क्लास पसंद आया होगा। अगर आपको क्लास अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। किसी भी तरह के सजेशंस को आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। किसी भी तरह के सजेशंस सुधार के लिए आप कमेंट बॉक्स पे नीचे लिख सकते हैं, आपके कमेंट्स को कंसिडर किया जाएगा। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे। और हम लोग इसी के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। अगले वीडियो पे मैं आपको जो है क्वेश्चन नंबर 31 to 60 को डिस्कस किया जाएगा। ये वीडियो कल ही अपडेट होगा, इसीलिए चैनल पे बने रहें और यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।